एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसका दुख का कारण था। वहाँ दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तब तो काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गया और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारा भरोसा बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यहाँ कौन क्या कहा गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया कि वह मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुम्हें अन्न का ही बात समझता है, घर जाकर पहले अन्न ग्रहण कर लो। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वहाँ बोली, है ना, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखाई में आ गई, सुंदर सरोवर में दिखाई पड़ी। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बना के बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यहाँ अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह उसको वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हो? उस सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है? यहाँ किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और क्या विधि है? मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यहाँ भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई नहीं मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृतकुमारी को दीपक जलाकर साक्षी मानकर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनाए बिना मुख में अन्न न डाले। यदि भूल से कुछ मुंह में पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास कर ले। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों के हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास विद्या भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? तो कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। कुछ दिनों बाद धनंजय का व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय ने माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाने लगा। इस प्रकार धनंजय 21 सीढ़ी नीचे गया तो वहाँ देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चंबर डुलाती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरण में गिर पड़ा। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया ही जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई।
इतने में ही धनंजय विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हो गया। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अगहन मास आ गया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ गया और व्रत में बैठ गया। नहीं, बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वहाँ धनंजय के आने के इंतजार कर रही थी। दिन बीतते गया। व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी था और नहीं, बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या जाग गया। सुलक्षणा के घर आकर उसने भागदौड़ मचा दी और धनंजय को अपने घर ले गई और धनंजय की सूत को तोड़कर आग में जला दी और इसको देखकर मां अन्ना कुपित हो गई और में आग लगा दी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर में ले आ गई। बहू रूठकर पिता के घर में जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की अलौकिक कृपा है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हो गई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वहाँ उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरा स्वर्ण का मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र दे देता हूँ। धनंजय ने आँख खोली तो फिर वो विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आ गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ी। इस प्रकार गांव में सब व्रत करने लगे। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पूजा हो गई और माता वहाँ पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद में रख दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नहीं, बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। डाका ने सब लूट लिया। वो भिख मांग कर पेट पालने लगे। सुलक्षणा ने यह बात सुनी तो उन्होंने उनको बुला लिया और लाकर अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद में रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबका भंडार भरती है माँ अन्नपूर्णा।